बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बीफ के सालन की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगे हैं। ये मैंने 3 से 4 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और इसी के अंदर ही 8-10 जवे जो हैं वो लहसुन के ले लिए और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने 7 से 8 बड़े खाने के चम्मच हैं ऑयल के, उसमें जो है ना इनको फ्राई करना है। प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई गोल्डन नहीं करना, मैंने सिर्फ इनका कलर थोड़ा सारा चेंज करना है जो पिंक की शेड में जाएंगे। और साथ ही इसमें मैं और बीफ डाल दूँगी, गोश्त डाल दूँगी इसके अंदर और उसको भी थोड़ा सारा हम लोग फ्राई करेंगे गोश्त को भी। ये देखें जी, ये हम लोगों का थोड़ा सारा कलर इसका चेंज हुआ और मैंने साथ ही इसके अंदर आधा किलो ये बीफ का गोश्त है और इसको मैंने प्याज़ों के अंदर डाल के थोड़ा सारा इसको भी भूनना है ताकि इसका जो है वो भी कलर चेंज हो। फिर इसमें जो है हम लोग अपने मसाले डालेंगे और ये देखिए जी, माशाल्लाह हम लोगों का कलर जो है वो गोश्त का काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और इसी के ही पानी के अंदर हम लोगों ने इसको जो था ना हल्का इसका जो पानी है वो निकला और उसको भूनते गए हैं। और इसमें जो है वो हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक डालना है, अपनी मर्ज़ी से आप नमक डाल लीजिए। और 1/4 जो है वो मैंने हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर है। और आधा चम्मच मैंने अपने हिसाब से जो है ना वो डाला था नमक और 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने जो है वो पिसी हुई मिर्चें वो ऐड की हैं। और इसके अंदर इसको थोड़ा सारा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा से 1 गिलास तक मैंने पानी का डाल के और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने वेट लगा लेना है ताकि प्याज और जो है वो गोश्त गल जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह हम लोगों का सालन जो है वो तैयार हो गया। गोश्त काफ़ी हद तक जो है वो गल गया था और अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने अगला प्रोसेस करना है और इसके अंदर जाना है तकरीबन 1 प्याली जो है वो दही की जाएगी और फिर उसमें 1 छोटा टमाटर का जाएगा और मैंने हरी मिर्चें डालनी है और इन सब चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये मसाला दानेदार ना हो जाए और उस वक्त तक मैंने इसको भूनना है। और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा और मैं आपको इसको ये कलर और इसका ये दिखाती जाऊंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह हम लोगों का जो है दही पहले मैंने डाला था ना ताकि इसको मैं अब हल्की आंच पे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको भूनिएगा। तो ये जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा माशाल्लाह ज़बरदस्त हम लोगों की ग्रेवी तैयार हो जाएगी एक इसकी। इसमें मैंने छोटा एक टमाटर का डाला था और 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इस स्टेप पे आके इसमें डाल दी हैं। और फिर इसमें जो है 1 चम्मच जो है मैंने पिसा हुआ जो है वो सूखा धनिया लिया है और थोड़ा सारा मैंने जो है वो गरम मसाला 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला जो है इसके अंदर ऐड किया है। और इसको अब मैंने दानेदार होने तक जो है ना इसको भूनना है जब तक ये दानेदार हो। ये देखें जी, माशाल्लाह हम लोगों का ये तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट जो है वो वेट के लगने हैं और उसके बाद 15 मिनट जो है ना इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छा सा बने और ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी तैयार हो। ये देखें जी, माशाल्लाह हम लोगों की ग्रेवी बहुत अच्छी है। कुछ लोग इस ऐसी पोजीशन पे जो है ना वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो पसंद है या मेरे बच्चों को भी जो पसंद है वो थोड़ा सारा इसके अंदर जब हम पानी लगाएंगे और हल्का सा बस इसका मसाले के साथ जो है वो शोरबा ज़्यादा नहीं कहूँगी उसको मैं, तो अगर आप चाहें तो इसको शोरबा भी बना सकते हैं। इसके अंदर पानी डाल के इसको जो है वो आप कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं जिनके से नहीं खाया जाता है उनको आप रोटी भिगो के भी इस पोजीशन पे आप खिला सकते हैं। इसके अंदर पानी ज़्यादा डालें और इसको कर लें, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। मैंने इसकी हल्की सी ग्रेवी बस बनानी है ताकि ये रेडी हो जाए। ये देखें जी, हमने इसके अंदर जो है गार्निशिंग के लिए धनिया और 2-3 हरी मिर्चें जो है मैंने ऐड कर ली हैं और इसको मैंने हल्की दम वाली फ्लेम पे जो है ना वो 10 से 15 मिनट के लिए मैं रखूँगी दम वाली फ्लेम पे ही। ये देखें जी, माशाल्लाह हम लोगों का जो है ऑयल वो निकल आया हुआ है और ये हम लोगों का खाना
रेडी हो चुका है। अभी आपको मैं सर्व करके दिखाऊंगी। रोटी, सलाद और चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे एक अगली रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए आप मुझे और मामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।